Hi all, myself Pinky Kumar. I am a special educator and parent. I have received many requests जहाँ पेरेंट्स कहते हैं कि माई सन नोज मैनी थिंग्स बट वो बोलता ही नहीं है, वर्बल वो मांगता ही नहीं है। इवन कि बच्चा जो कि AC डिवाइस यूज़ कर रहे हैं नॉन वर्बल हैं, बट नॉन वर्बल डजेंट मीन्स कि वो नॉन कम्युनिकेटिव है। दे आर कम्युनिकेटेड थ्रू द iPad, ठीक है, थ्रू देयर टच चैट, ओके। वर्बल थ्रू द वर्ब वो वॉइस, ओके, वोकल कोड। तो इट्स मीन्स आइदर आपका बच्चा वर्बल है या आपका बच्चा AC डिवाइस यूज़ करता है। हम उससे कैसे रिक्वेस्ट करवाएं, कैसे उसको बोलना सीखें। बहुत सिंपल है। आप कुछ भी बच्चे को दे रहे हो, इसमें अगर बनाना ही दे रही हूँ तो मैं उसके सामने रखूँगी और थोड़ी देर रुकूँगी, होल्ड करो अपने हाथ में, फिर देखो बच्चे की तरफ। अगर बच्चा आपको दिख रहा है कि बनाना की तरफ पॉइंट कर रहा है, ये बनाना की तरफ उसकी आइज जा रही है, देन उसी समय बनाना बनाना उसके सामने प्रॉम्प्ट करो और उसको दो, ठीक है, बनाना। फिर उसके हाथ के पास ले जाओ, बच्चा जैसे बनाना में बनाना, उसको कम से कम ये इंस्ट्रक्शन 5-6 बार करवाओ ताकि, और जब भी आप बनाना दोगे तब उसको बुलवाओ। धीरे धीरे बच्चों को ये समझ में आ जाएगा इस ऑब्जेक्ट को बनाना कहते हैं। फिर उसके बाद कई पेरेंट या कई थेरेपिस्ट ये कहते हैं कि होल्ड करे रहो, चाहे बच्चा रोए पीटे कितना भी रोए, उसको जब तक वो बनाना नहीं बोलते ना, बनाना मत दो। इतना इस लेवल पे नहीं रुलाना बच्चे को। उस लेवल पे कभी भी बच्चे को आप रुला के कोई भी नॉलेज नहीं दे सकते। आपने बस दिखाया, बच्चे ने देखा, उसे खाना है, होल्ड किया अपने हाथ में, बनाना, बच्चे ने लिया, बनाना बनाना। अगर बच्चा अपने आप ही बनाना या नाना कुछ भी बोल देता, दे दो, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में इसको हम शेपिंग कहते हैं। मतलब पहले बच्चे ने इसके लिए नाना बोल दिया, फिर बनाना, फिर बनाना, कुछ बोलता गया, उसको जैसे भाई ना ना भी कर दिया, मैंने दे दिया, फिर नाना बोल दिया तो मैंने दे दिया, फिर बनाना बोल दिया। ये क्या क्या मैंने एक शेपिंग टेक्निक यूज़ की। बच्चे ने एटलीस्ट नाना कह के इसको कुछ आइडेंटिफाई तो किया। फिर मैं इसे सिखाऊंगी नाना नहीं बनाना बनाना, फिर बच्चे ने बाना कर दिया, तब भी दे दिया। लास्ट टाइम भी मैंने बच्चों से कहा नहीं बोलो बनाना, फिर बच्चे ने बनाना बोला, फिर मैंने दे दिया। इस तरह से जो भी आपके पास है, और क्या करो, पहले तो एक बार टेबल टॉप पे सारा सामान जो बच्चे का फेवरेट है, जैसे बबल्स फेवरेट है, कोई गेम फेवरेट है, उसका फ्रूट फेवरेट है या वाटर उसको चाहिए, सब रख के उसको सिखाओ। उसमें बबल्स बहुत ईजी है, बहुत बच्चों के लिए पसंदीदा होता है। तो बबल्स फर्स्ट वर्ड आपके बच्चे का होना ही चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जब भी आप बच्चे के साथ कोई एक्टिविटी कर रहे हो या बच्चे के सामने बबल्स ब्लो करो, फिर बच्चे को चाहिए इसको बबल्स को, ऑब्वियसली सारे बच्चे को बबल्स पसंद, तब उसमें बोलो बबल। उसमें आगे शेपिंग की थ्रू बच्चे ने बा दे दिया, ठीक है। फिर बच्चे ने नेक्स्ट में बल बल दे दिया, फिर उसके थोड़े दिनों बाद मेहनत करते बबल बोला, तब जाके दिया। समझ रहे हो मेरी बात, कि पहले बच्चे ने बोला बब तो दे दिया, फिर बच्चे ने बोला बब तब भी दे दिया, फिर बबल पूरा बोला। ये बब से बबल आने में कई बच्चों को 3 मंथ भी लग सकते हैं, कई बच्चों को 6 मंथ भी लग सकते हैं, डिपेंड करते हैं कि बच्चे का क्या है। और कभी भी जैसे मैंने अपने स्कूल में ही देखती हूँ, जैसे बच्चा कह रहा ओपन, ठीक है, ये बच्चा चाहता है इस बॉक्स को, कोई बॉक्स है जिसमें कोई फूड भरा हुआ है, बच्चा चाहता है आप इसे ओपन करके उसको दे दो, तो वहाँ पे उसी समय इमीडिएटली उसे सिखा ओपन ओपन, ठीक है। ये क्लोज करना चाहता है कि मुझे नहीं खाना, जैसे हम कई बार बच्चों को कहते हैं ये लोग खा लो खा लो, बच्चे कहते हैं मुझे नहीं खाना, तो से मेक से क्लोज क्लोज। तो ये जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं, ओपन क्लोज गिव मी नो यस, ये आप डे टू डे की रूटीन में डेफिनेटली सिखाओ। तो इसको आपको 2 बार सिखाना है। एक तो टेबल टॉप पे सिखाना ही सिखाना है, एक बार सारा सामान लेके बैठ गए, बनाना एप्पल सारा कुछ एंड वहाँ पे सिखा दिया। फिर आप होल डे टू डे रूटीन में जब भी आपको चांस मिलता है या वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो। जैसे पानी, बच्चे को प्यास लगती है, आपको पता है बच्चे ने खाना खाया, पानी ही चाहिए, पानी लेके खड़े हो जाओ। जब तक बच्चा उसकी तरफ आइज करके देखे फिर मांगे, जनरली बच्चे ऐसे ही मांगने लग जाते, पॉइंट करने लग जाते, तो वाटर अगर वाह भी बोलते हैं तो दे दो, ठीक है। इस तरह से, क्योंकि अगर हमने वाह पे नहीं दिया फर्स्ट टाइम में तो नेक्स्ट टाइम में वो कुछ बोलेगा ही नहीं। तो उसको स्टार्टिंग में वाह पे ही मैंने इनकरेज किया, फिर वाट पे इनक्रेज किया, फिर वाटर बोला तो मैंने इनकरेज किया। पर ये जो वाह से वाटर जाना है 6 मंथ या डिपेंड करता है बच्चे की लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग या कैसे वो समझ पा रहा है। तो अगर आप इस तरीके से बच्चे को पूरे दिन, जैसे इसको ये बच्चे चाह रहा है उसको और टाइट बंद करके दे दो, बच्चे से खुल नहीं रहा, फिर वो आपकी तरफ देखेगा, फिर आपका ओपन ओपन
तो बच्चे ने जैसे एक ओ भी बोल दिया या ओ का मुंह भी बना दिया, आपने उसे ओपन करके दे दिया। फिर बच्चे को सामने आपने रखा, उसने कहा गिव मी, तो आपने उसे दे दिया। ठीक है, तो हर वर्ड पे, हर एक्शन पे आपको उसको मैंड कराना है, आपको उसकी वोकैबलरी देना और उस वोकैबलरी की कीप करके प्रैक्टिस करानी है कि बच्चा वो वर्ड, अगर आपका बच्चा 1 वर्ड बोलने लग जाता है देन आप हम लोग 2 वर्ड पे जाते हैं, फिर 3 वर्ड पे जाते हैं, पर आप फर्स्ट टाइम में आप 1 वर्ड में प्रैक्टिस कराओ। अगर 1 वर्ड आपके हर चीज़ों में आ रहा है तो जैसे सेकेंड वर्ड क्या हो गया, मम्मी बनाना, मम्मी बब्बल, मम्मी वाटर, या मैम या मम्मी, कोई भी एक वर्ड जो भी आपको, बच्चा जनरली मम्मी ही के पास रहता है तो मम्मी उसका प्रीफिक्स जोड़ दिया और सब चीज़ क्या आ गई, मम्मी बनाना, मम्मी वाटर, या मम्मी का स्कूल गया तो मैम बनाना, मैम वाटर। तो होप दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू ऑल दोज पेरेंट्स हु आर रियली लाइक फेसिंग द इशू। अगर आपका बच्चा ऐप यूज़ कर रहा है तो ऐप के थ्रू उसको करो, क्योंकि मैंने देखा बच्चों के, आप लोगों ने ऐप आवाज़ या कोई भी टूल पढ़ लिया पर बच्चा उसको दबा ही नहीं रहा है, बच्चा उसको यूज़ ही नहीं कर रहा है, तो इसमें आप कितनी भी अच्छी कॉन्फ़िगरेशन कर लो वो यूज़लेस है। क्योंकि मैंने बच्चों के साथ काम किया, मैंने देखा लाइक इतना अच्छा उनका ये टच चैट या कोई भी आवाज़ ऐप वो है, बट वो दबाते ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा। तो आपको वहाँ पे भी जैसे बच्चे को खेलने जाना है तो प्ले, बबल्स भी प्ले करना, तो बच्चा पहले प्ले दबाएगा तभी आप बबल्स दोगे, बच्चा यहाँ पे कार्स दबाएगा तभी कार दोगे, बच्चा यहाँ पे फूड का कुछ दबाएगा तभी आप उसको फूड वाला आइटम दोगे। तो आप अगर आप ऐप भी यूज़ कर रहे हो तो भी आपको ये सारी चीज़ों को सेम वे में ऐप के और लेके बैठने के साथ करना है, और अगर वर्बल के लिए कर रहे हो तो वो भी आपको प्रैक्टिस करवानी है। तो होप यू लाइक दिस वीडियो एंड डू एज मच एज वर्क विथ योर चाइल्ड। Thank you so much. Please subscribe my channel. Don't forget about it. Share and subscribe and share to those friends and all those friends which are looking for the advice to how to make the child speak first word. Thank you.